नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोना गेमिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोना। देखिए, हमारे बॉलीवुड में सितारे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक कभी कम नहीं होती। और जब बात म्यूजिक इंडस्ट्री की आती है तो दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज किया है। एक तरफ हैं सुरों के जादूगर, जिनकी आवाज ने 90s से लेकर आज तक हमें अपना दीवाना बनाया हुआ है, द वन एंड ओनली सोनू निगम। और दूसरी तरफ है नए दौर के आशिकों की आवाज, जिनके गानों में दर्द भी है, जुनून भी है और मोहब्बत भी, अरिजीत सिंह। इन दोनों के फैंस की तो बात ही मत पूछो। एक तरफ सोनू जी के फैंस हैं जो कहते हैं कि उनके जैसा वर्सेटाइल सिंगर पैदा ही नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ अरिजीत के फैंस कहते हैं कि उनकी आवाज दिल को छू जाती है। सोशल मीडिया पे तो इनके फैंस में हमेशा एक मीठी सी जुम चलती रहती है। कोई कहता है सोनू इज गॉड, तो कोई कहता है अरिजीत इज किंग। हर गाने के रिलीज के बाद, हर अवार्ड फंक्शन के बाद ये बहस फिर से शुरू हो जाती है। दोनों की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि उनके लिए उनका फेवरेट सिंगर ही सब कुछ है। ये सिर्फ सिंगर्स नहीं हैं, ये इमोशंस हैं जिनके साथ लोग कनेक्ट करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस बहस को थोड़ा और हवा दी जाए, क्यों ना इन दोनों लेजेंड्स को एक ही मंच पर लाकर देखा जाए कि कौन किस पर भारी पड़ता है। इसलिए तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल फेस ऑफ के लिए, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे दो जबरदस्त सिंगर्स, सोनू निगम और अरिजीत सिंह। हम उनके सफर, उनके स्टाइल, उनकी आवाज और उनके इम्पैक्ट को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें से असली सुपरस्टार कौन है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये म्यूजिकल सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कलाकार की जिसे लोग मॉडर्न रफी के नाम से भी जानते हैं, सोनू निगम। फरीदाबाद से निकला एक लड़का जिसने अपने पिताजी के साथ स्टेज शोज में गाना शुरू किया और फिर मुंबई आकर अपनी आवाज का लोहा मनवाया। उनका सफर आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लोग कहते थे कि उनकी आवाज रफी साहब से मिलती है और इस वजह से उन्हें टी सीरीज के रफी की यादीन एल्बम्स में गाने का मौका मिला। लेकिन सोनू जी को तो अपनी पहचान बनानी थी और उन्होंने बनाकर दिखाई। उनकी वर्सेटिलिटी का कोई जवाब नहीं है। आप उनसे रोमांटिक गाना गवा लीजिए, जैसे कल हो ना हो या सूरज हुआ मध्यम, वो आपको प्यार में डूबो देंगे। आप उनसे सैड सॉन्ग गवा लीजिए, जैसे तन्हाई या अभी मुझ में कहीं, वो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे। और अगर आपको पार्टी करनी है तो मैन हूं डोन या बिजुरिया जैसे गानों पर उनकी आवाज आपको नाचने पर मजबूर कर देगी। क्लासिकल, पॉप, रॉक, गजाल, कव्वाली, ऐसा कौन सा जॉनर है जिसमें सोनू जी ने अपना कमाल नहीं दिखाया। उनकी आवाज में एक ऐसी लचक है, एक ऐसी रेंज है जो बहुत कम सिंगर्स में देखने को मिलती है। उनकी आवाज की खासियत है उनका परफेक्ट स्वर और उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग। वो हर नोट को इतनी सफाई से लगाते हैं कि सुनने वाला बस वाह वाह कर उठता है। उनकी आवाज में एक ठहराव है, एक गहराई है। जब वो गाते हैं तो लगता है जैसे हर लफ्ज को जी रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और न जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए हैं। ये उनकी कला के प्रति समर्पण ही है कि वो हर भाषा के गाने को उसी शिद्दत और साफ सुथरे उच्चारण के साथ गाते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ फिल्म म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम्स भी किए हैं जो सुपरहिट रहे। सोनू निगम सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक कंप्लीट परफॉर्मर है। उनका स्टेज प्रेजेंस गजब का है। वो अकेले ही पूरे क्राउड को घंटों तक एंटरटेन कर सकते हैं। उनकी मिमिक्री, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और उनका ऑडियंस के साथ कनेक्शन उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो समय के साथ खुद को बदलते रहे हैं। 90s के रोमांटिक हीरो से लेकर 2000s के रॉक स्टार तक उन्होंने हर दौर के म्यूजिक को अपनाया है और उसमें अपनी छाप छोड़ी है। उनकी लेगेसी ऐसी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके पॉपुलर गानों की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि पूरा दिन निकाल जाएगा। संदे से आते हैं से देशभक्ति की भावना जगाना हो या साथिया से इश्क का इजहार करना हो, सोनू निगम ने हर इमोशन को अपनी आवाज दी है। दीवाना तेरा एल्बम ने तो पॉप म्यूजिक में एक क्रांति ला दी थी।
उनकी आवाज शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक हर बड़े स्टार पर फिट बैठती है। वो एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने एक पूरी जनरेशन को म्यूजिक से प्यार करना सिखाया। उनका नाम ही क्वालिटी की गारंटी है। अब आते हैं उस कलाकार पर जिनकी आवाज ने पिछले एक दशक से पूरे देश को अपना गुलाम बनाया हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुर्शिदाबाद के अरिजीत सिंह की। एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल से उनका सफर शुरू हुआ। भले ही वो शो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वहां से जो सीखा उसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। उनका स्ट्रगल भी कम नहीं था। शुरू में उन्होंने शंकर एहसान लॉय, प्रीतम, विशाल शेखर जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए म्यूजिक प्रोग्रामर का काम किया। शायद यही वजह है कि उन्हें म्यूजिक की इतनी गहरी समझ है। अरिजीत सिंह का नाम लेते ही जो चीज सबसे पहले दिमाग में आती है वो है उनकी रूहानी और जज्बाती आवाज। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी कशिश है जो सीधे दिल में उतर जाती है। उनका गाना तुम ही हो जब रिलीज हुआ तो जैसे एक तूफान आ गया। हर तरफ बस अरिजीत की ही आवाज थी। उस एक गाने ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चन्ना मेरेया, ए दिल है मुश्किल, अगर तुम साथ हो, उनके सट सॉन्ग्स की लिस्ट तो जैसे आशिकों का नेशनल एंथम बन गई है। लेकिन अरिजीत को सिर्फ सट सॉन्ग्स का बादशाह कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने सूरज डूबा है यारों, घुंघरू, द ब्रेकअप सॉन्ग जैसे पार्टी एंथम्स भी दिए हैं। उन्होंने कबीरा जैसे सूफी फोल्क गानों में अपनी रूह डाल दी तो गेरुआ जैसे रोमांटिक गानों से सबको प्यार करना सिखाया। उनकी आवाज में एक अजीब सी वर्सेटिलिटी है। वो हाई पिच गानों को भी उतनी ही आसानी से गाते हैं जितनी आसानी से वो आहिस्ता आहिस्ता गाए जाने वाले गानों को। उनकी आवाज में एक रॉनेस है, एक ईमानदारी है जो आज के यूथ को बहुत कनेक्ट करती है। अरिजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत है उनकी आवाज का टेक्सचर। थोड़ी सी नसालिटी, थोड़ा सा खुरदुरापन और ढेर सारा इमोशन, इन सब का मिश्रण उनकी आवाज को यूनिक बनाता है। वो गाते नहीं, वो कहानी सुनाते हैं। हर लफ्ज, हर आलाप में एक एहसास छुपा होता है। वो गाने के मूड को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं और यूज अपनी आवाज के जरिए ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। उनका लाइव परफॉर्मेंस देखना भी एक अलग ही अनुभव है। वो स्टेज पर बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही गाना शुरू करते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि आज बॉलीवुड की हर दूसरी फिल्म में उनका एक गाना तो होता ही है। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, आज के दौर के हर बड़े स्टार की आवाज अरिजीत सिंह बन चुके हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पहुंचने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। उनके गाने सिर्फ गाने नहीं, लोगों के लिए थेरेपी का काम करते हैं। वो अकेलेपन के साथी हैं, टूटे दिलों का मरहम है और खुशियों के जश्न का हिस्सा है। अरिजीत सिंह सही मायनों में इस जनरेशन की आवाज है। तो दोस्तों, ये थे हमारे दो सुरों के सरताज सोनू निगम और अरिजीत सिंह। एक तरफ है सोनू जी का सालों का अनुभव, उनकी क्लासिकल ट्रेनिंग और उनकी बेमिसाल वर्सेटिलिटी। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नया मुकाम दिया है, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है जिसे छूना हर नए सिंगर का सपना होता है। उनकी आवाज में एक ऐसी पकड़ है, एक ऐसी शुद्धता है जो उन्हें एक लेजेंड बनाती है। वो एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने 90s से लेकर आज तक हर दौर में राज किया है और उनकी आवाज आज भी उतनी ही ताजा और दुमदार है। दूसरी तरफ है अरिजीत सिंह, नए जमाने की आवाज। उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश है, एक ऐसा जादू है जो सीधा दिल पर असर करता है। उन्होंने बहुत ही कम समय में पूरी इंडस्ट्री को अपनी आवाज का दीवाना बना दिया है। उनके गाने आज के नौजवानों की जुबान पर रहते हैं। उनका गाने का अंदाज, उनकी इमोशनल डिलीवरी उन्हें इस जनरेशन का सबसे बड़ा सिंगिंग सेंसेशन बनाती है। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दर्द को भी खूबसूरती से पेश किया है और लोगों को अपने गानों से जोड़ा है। सच कहूं तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत ही मुश्किल काम है। ये तो वही बात हो गई कि आपको तेंदुलकर ज्यादा पसंद है या विराट कोहली। दोनों अपने अपने दौर के चैंपियंस हैं, दोनों लेजेंड्स हैं। सोनू निगम अगर म्यूजिक के शहंशाह हैं तो अरिजीत सिंह सूरों के बादशाह हैं। लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है, अपना टेस्ट होता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आपको कौन ज्यादा पसंद है? कमेंट करके बताइए। हमें बताइए कि आप सोनू निगम के दीवाने हैं या अरिजीत सिंह के आशिक।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सोना गेमिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।